बीच विवाद हुआ था। तो ट्विशा की मां रेखा शर्मा का बड़ा बयान, अजमेर जाने को लेकर के हुआ था झगड़ा। रेखा शर्मा की तरफ से यह कहा गया है, बड़ी खबर है, समर्थ ने अजमेर जाने से मना किया था। तो इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। ट्विशा की मां रेखा शर्मा का बड़ा बयान आ चुका है, अजमेर जाने को लेकर के समर्थ से झगड़ा हुआ, रेखा शर्मा ने यह कहा है। तो 15 मई को अजमेर आने वाली थी ट्विशा, रेखा शर्मा की तरफ से यह कहा गया 15 मई को अजमेर आने वाली थी। ये बयान जो है वो ट्विशा की मां रेखा शर्मा ने दिया है। ऐसी अच्छी ही रही, वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है। अंतिम बार आपसे बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या, कि अजमेर जाने को लेकर कुछ? नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की, वो आने वाली थी मेरे पास में, लेकिन समर्थ ने जाने से रोका। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे, जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था, हमारी खुद टिकट हो गई थी। अच्छा, आखिरी बार कॉल पे ट्विशा की आपसे बातचीत हुई थी, क्या कुछ कह रही थी? क्योंकि ये नहीं, अभी मेरे को भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जांच में लापरवाही के आरोपों को देखते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। दूसरी तरफ कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कस्टडी में लेकर के आरोपी पति समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, मौत के असली कारणों से पर्दा उठाने के लिए दूसरे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम। 7 दिन की रिमांड पर आरोपी पति। क्या अब सुलझेगी मौत की मिस्ट्री? भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय मेडिकल टीम भोपाल एम्स पहुंची। परिजन भी मौके पर पहुंचे। नियम के मुताबिक पहले बॉडी की पहचान की गई और इसके बाद ट्विशा की सेकेंड ऑटोप्सी शुरू हुई। नहीं, अभी वो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट कंसिडरिंग 10 दिन के बाद ये वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देयर सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी और कंसिडरिंग ये फर्स्ट पीएम भी हुआ था इस बॉडी का, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हमने वो बर्थ मार्क वगैरह से मैच करके इट वाज आइडेंटिफाइड। डॉक्टर ने सलाह दी हर्षित भाई के दिल्ली ना ले जाएं आप अंतिम संस्कार के लिए, कि परिवार ने फैसला करा? नहीं, परिवार का ही फैसला था। हर्षित बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है? What is being done? Are you willing to go for the cremation today itself? Yes, we are planning to go for the cremation today. Because the process usually takes about 2 to 3 hours if everything goes right. So we are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last rite at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर? जी, यहीं से लेके जाएंगे सीधे से। ठीक, कहाँ पर होगा? क्या बॉडी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़? बदबदा। कुछ डिसाइड हुआ क्रिमेशन? हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड है शायद से। क्या समर्थ को आने की अनुमति आप लोग के परिवार की तरफ से रहेगी? नो कमेंट्स ऑन दैट। अगर बता दें कि जबलपुर कोर्ट के आदेश के बाद पीएम दोबारा हुआ है। ट्विशा के परिजन ने रीपोस्टमार्टम के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने दोबारा पीएम का आदेश दिया था। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा के परिजन शवगृह के बाहर मौजूद दिखे। पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया गया। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने बताया कि सेकंड पोस्टमार्टम से न्याय की उम्मीद जगी है। न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और कि उन्होंने संज्ञान लिया, सीबीआई के लिए प्रेषित किया हमारे केस को, और सीजीआई साहब का तो बहुत बहुत सत सत नमन उनको कि उन्होंने इसमें स्वयं संज्ञान लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। परिवार को अब न्याय की उम्मीद है। हालांकि ट्विशा के भाई ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाए। सीबीआई जांच की सिफारिश और दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी थी और यही वजह है कि दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे कुछ बात करने का वो करता हूँ। उनके कोई रिमोर्स नहीं था, उनके बीवी के जाने का कोई दुख उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था उनके। सी आई डू नॉट नो whom टू ट्रस्ट। पहले दोनों जब साथ में थे, जब तक सब सही था,
अब जब अलग अलग होने लगे तो दोनों अगेंस्ट एंटी हो रहे हैं. दैट इज ऑल आई कैन कमेंट. बिल्कुल उठ पाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है. बाकी समर सिंह का व्यवहार आप कोर्ट में भी देख ही रहे थे कि उनका थोड़ा सा स्माइलिंग फेस था, जेस्चर वो दे रहे थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी उनको अपनी पत्नी के जाने का अफसोस है. तो ये एक कहीं ना कहीं माइंडसेट पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो 7 दिन से फरार था कहीं ना कहीं और खुद सरेंडर कर देता है, सोची समझी प्लानिंग हो सकती है. तो कहीं ना कहीं माइंडसेट पता करता है. पुलिस से मुझे पूरी उम्मीद है कि अब उसको रिमांड में रख के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ निकल पाएगी. उस बीती रात में क्या हुआ होगा ये निकल के आ पाएगा, सामने आ पाएगा. समर सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है. अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब पति समर सिंह ने पूछताछ में एक के बाद एक कई खुलासे किए. समर्थ का ये दावा है प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का व्यवहार बदला, घरेलू जिंदगी में महसूस नहीं कर पा रही थी सहज. अजमेर जाने और दिल्ली लौटने को लेकर तनाव बढ़ा. 12 मई को रात करीब 8:30 बजे दोनों टीवी देख रहे थे. कुछ देर बाद ट्विशा नीचे वाले कमरे में गई, माँ पिता से फोन पर बात की. कुछ देर बाद आया ट्विशा की माँ का फोन, बेटी के परेशान होने की बात कही. परिवार वाले पहुँचे तो ट्विशा फंदे पर मिली. ट्विशा को बचाने के लिए CPR भी दिया. इस बीच ट्विशा की मां रेखा शर्मा का बड़ा बयान आया है. उन्होंने बताया कि ट्विशा 15 मई को अजमेर जाने वाली थी, जिसे लेकर समर्थ के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि समर्थ अजमेर जाने से मना कर रहा था. अजमेर जाने को लेकर समर्थ से झगड़ा हुआ. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. बहुत अच्छी थी और हमेशा ऐसी अच्छी ही रही. वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है. अंतिम बार आपसे बातचीत हुई आपसे थी? बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या, कि अजमेर जाने को लेकर कुछ? नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की. वो आने वाली थी मेरे पास में, लेकिन समर्थ ने जाने से रोका. हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था. हमारी खुद टिकट हो गई थी. अब ऐसे में कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब पुलिस समर्थ से उगलवाने की कोशिश करेगी. ट्विशा की मौत के बाद तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या दोनों के बीच पहले से विवाद या अनबन चल रही थी? गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां छिपे थे? फरारी के दौरान किस किस ने मदद की? ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करेगी. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ जारी रहेगी और जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल में जुटी हैं. पूछताछ में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई राज खुल सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने सपनों को जी रही ट्विशा ने 5 महीने पहले अपनी जिंदगी के एक बेहद अहम और खूबसूरत पल को जिया. एक डेटिंग ऐप के जरिए वो भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने का फैसला कर लिया. जिंदगी नया मोड़ ले चुकी थी. शादी में जमकर झूमती ट्विशा, गानों पर थिरकती, रस्में निभाती और मजे लूटती ट्विशा. मतलब शादी मेरी मेरे को थोड़ी एनर्जी भी बचानी है. टुक टुक अभी तक लड़की है, आज से औरत हो जाएगी. अपने पति के साथ एक खूबसूरत जिंदगी की उम्मीद कर रही टुक टुक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 5 महीने में ही सब कुछ बदल जाएगा. उसकी सिर्फ यादें रह जाएंगी. परिवार उसकी मौत के लिए इंसाफ मांगेगा. न्याय मिलने तक बिल्कुल जारी रहेगी, मरते दम तक जारी रहेगी. जो इंसाफ जरूरी है वो मिले. तो दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी हियर, ऑल ऑफ अस हियर, जो ट्विशा के साथ वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो कभी उससे कनेक्टेड रहे हैं, ये इन सब की लड़ाई है. ये हम सब की लड़ाई है. और उससे भी ज्यादा डरावना ये कि उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाएंगी. मौत के बाद भी उसकी निजी जिंदगी पर कमेंट किए जाएंगे. दुनिया के सामने उसे ड्रग एडिक्ट बताया जाएगा. 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था.
विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। ऐसा तो ट्विशा ने सोचा नहीं होगा। जिस पति के साथ ट्विशा ने 7 फेरे लिए, वही पति आज सलाखों के पीछे है। सास लोगों के सामने उसके चरित्र पर सवाल उठा रही है और इन सभी बातों की सच्चाई बताने के लिए वो खुद दुनिया में मौजूद ही नहीं है। सच, ये तो ट्विशा ने कभी सोचा भी नहीं होगा।